brought to you by ITIL. $960 करोड़ में बना साउंड प्रूफ हाईवे इतना म्यूजिकल हो गया है कि अब कहां कहां से साउंड आ रहा है पता लगा पाना मुश्किल हो गया है। साइंस कहता है कि बिल्लियां 100 तरह की आवाज़ें निकाल लेती हैं, मगर इस साउंड प्रूफ हाईवे से गुजरती गाड़ियां इसमें बिल्लियों को भी मात दे रही हैं। हालांकि अब हाईवे को शांत करवाने के लिए उसके मुंह पर पट्टी लगाई जा रही है। मामला उसी राज्य का है जहां की सड़कें अमेरिका को भी पछाड़ती हैं। तत्कालीन सीएम दावा तो कम से कम यही करते हैं। बड़ा दावा तो इस साउंड प्रूफ हाईवे के निर्माण के दौरान भी किया गया था। दावा ये कि देश का पहला लाइट और साउंड प्रूफ हाईवे है। यही खिताब दर्ज करने के लिए तो जनता के 960 करोड़ रुपए भी इस पर खर्च किए गए थे। मगर फिर हुआ क्या, पूरा मामला आपको बताते हैं। सितंबर 2021 में खबर आई कि मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में देश का पहला लाइट एंड साउंड प्रूफ हाईवे बना है। नाम है NH44। लागत पड़ी 960 करोड़ रुपए की। वंदे भारत ट्रेनों की तरह हाईवे के भी खूब ड्रोन वीडियोस आए, अलग अलग जगह शेयर किए गए। इसकी दोनों ओर जो है ख़ास तरह की मेटल शीट्स लगाए जाने की भी बात सामने आई थी, और इसका पर्पज़ ये था कि गाड़ियों की आवाज़ इसमें एब्जॉर्ब हो और जंगल तक ये आवाज़ ना पहुँचे, क्योंकि ये हाईवे पेंच नेशनल पार्क से होकर गुजरता है, जो मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा ज़िले के बीच में मौजूद है। गाड़ियों की आवाजाही से नेशनल पार्क में रह रहे जंगली जानवरों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए आवाज़ कम करने पर तवज्जो दी गई थी। साथ ही तवज्जो दी गई जानवरों की सुरक्षा को भी, इसलिए जानवरों की सुलभ आवाजाही के लिए हाईवे की 9 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के नीचे अंडरपास बनाए गए थे। सारी चीज़ें प्लान के हिसाब से हो और कहीं कोई खामी ना रह जाए, इसलिए जब ये हाईवे बन रहा था तब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की भी नज़र इस पर थी। हाईवे के बनते वक्त उसके एक हिस्से का नितिन गडकरी ने 2 बार निरीक्षण किया था। सब कुछ सुनिश्चित कर लेने के बाद सितंबर 2021 में इस हाईवे को आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया। फिर रोज़ हज़ारों की तादाद में जो वाहन हैं वो इससे गुजरने लगे, और आमतौर पर लगभग हर हाईवे पर जो होता है, आम उपयोग शुरू होने के 2 साल बाद इस पर चौड़ी और गहरी दरारें नज़र आने लगी। अगेन, जो आमतौर पर लगभग हर हाईवे पर होता है। सितंबर 2023 में इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार पुनीत कपूर ने इस पर रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट में ये बताया गया कि लगातार तेज बारिश के बाद NH44 यानी इस साउंड प्रूफ हाईवे पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। ये क्रैक एलिवेटेड सड़क के बीचों बीच और अगल बगल सब तरफ आ गए थे, जिससे हाईवे का तकरीबन 200 मीटर लंबा सेक्शन बंद कर दिया गया था और सड़क पर जाम की स्थिति बन गई थी। इसके बाद हालात का जायज़ा लिया गया और सड़क की मरम्मत की गई। अब सितंबर 2024 में, यानी उद्घाटन के 3 साल बाद और उस रिपोर्ट के 1 साल बाद, फिर से इस साउंड प्रूफ हाईवे की चोटें आवाज़ कर रही हैं। NH44 का 28 किलोमीटर लंबा हिस्सा लगभग पूरी तरह ख़राब हो चुका है। जगह जगह गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथी पुनीत कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक इसके 2 हिस्सों में सड़क ऐसी फटी है कि 50 मीटर के हिस्से को बैरिकेड लगाकर रिपेयर करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा लगभग 100 फीट लंबा जो पैच है, इसको पूरी तरीके से पैनल उखाड़कर रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि इस हिस्से में काफी चौड़े चौड़े क्रैक्स आ गए थे। लगभग 4 से 5 इंच चौड़े क्रैक थे। सड़क का हिस्सा बैठ भी गया था बारिश के बाद, इसलिए इस हिस्से में यहाँ पर पूरा बैरिकेडिंग कर सीमेंट की बोरियां और स्टॉपर रखकर इस हिस्से को पूरी तरीके से रिपेयर किया जा रहा है। काफी लंबा हिस्सा है, 100 फीट का। आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर ये 1 फीट तक का जो है पूरा पैनल उखाड़ कर, यहाँ पर आपको सरिया भी दिख रहा है, उखाड़ कर नए तरीके से यहाँ पर कंक्रीटिंग की जाएगी, क्योंकि ये बुरी तरह खराब हो गया था हाईवे का हिस्सा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात इसी हिस्से की है, जो ये 2 लेन का हिस्सा है, अगर हाईवे के उस तरफ आप बाकी के 2 लेन में जाएंगे तो वहां पर भी इसी तरीके के बहुत चौड़े चौड़े क्रैक्स है जिनको रिपेयर किया जा रहा है। इसके अलावा इस 28 किलोमीटर में कई जगह आपको और भी चौड़े चौड़े क्रैक्स नजर आ जाएंगे जिनको भी रिपेयर किया जाना बाकी है। काफी चौड़े चौड़े 3 से 4 इंच चौड़े और लगभग 4 इंच गहरे, ऐसा लगता है ऐसे रोड पूरी तरीके से फट गई है। तो
इस हाईवे की क्वालिटी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जब इस हाईवे को बनाया जा रहा था तब 2 बार वो यहाँ पर आए थे और कार से ही चलते हुए उन्होंने इस हाईवे का निरीक्षण किया था, इसकी क्वालिटी को देखा था। NH-44 हाईवे 4 लेन रोड वाला है। इसके किनारों पर 4-4 मीटर ऊंची स्टील की दीवारें लगाई गई हैं, जिनका मकसद हाईवे को साउंड प्रूफ बनाने का है। इसमें लाइट एब्जॉर्बर्स भी लगाए गए हैं जो गाड़ियों के हेडलाइट को जंगल तक फैलने से रोकते हैं। इसी की वजह से हाईवे को सिर्फ साउंड प्रूफ ही नहीं बल्कि लाइट प्रूफ भी बताया गया। इस हाईवे का कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के ठेके पर दिल्ली बिल्डकॉन ने किया है। दैनिक भास्कर से बातचीत में NHAI के अधिकारी राजीव शर्मा ने कहा है कि यहाँ फिलहाल पैनल रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, ये समय समय पर खराब होता रहता है, ब्रिज में कोई समस्या नहीं है, ऐसा उनका दावा है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूँ पहुँचाते रहेंगे। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद और हरीश। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लड़ टॉप। शुक्रिया।